ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज संडे है 8 मार्च 2026 और आज हम रिवाइज मुरली के ऊपर चर्चा करेंगे, अव्यक्त मुरली के ऊपर। ये रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 2009 का और आज विशेष बाबा की पधारमनी भी है ड्रामानुसार। तो शाम को बाबा भी आएंगे और बाबा की देखो क्या क्या शिक्षाएं होती शाम को। तो बहुत सारे राजस्थान, तमिलनाडु और भी कई जगह से बहुत तो 20,000 भाई बहनें पधारे बाबा के घर में। तो बहुत सुंदर माहौल है, तपस्या का माहौल है और बहुत अच्छे से लोग पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का वातावरण देखते हुए सब में थोड़ा वैराग भी है और एक तरफ चिंता भी है। लेकिन बाबा ने चिंता से हमें दूर करके स्वचिंतन करना सिखा दिया है, श्रेष्ठ चिंतन करना सिखा दिया है और हमारी रूहानी नशे में रह के बाबा ने बोला शुद्ध नशा होना चाहिए। तो शुद्ध नशा भी हम बच्चों को है कि हमें अभी सतयुग में जाना है। तो बाबा कहते आज खास विशेष कहते कि 40 वर्ष की पालना, अव्यक्त पालना, जो दादी गुलजार जी के तन में बाबा की प्रवेशता 69 के बाद जो बाबा ने गुलजार दादी का रत लिया तो 2009 में 40 साल पूरे हुए थे। तो बाबा वही बता रहे कि 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न बाबा पूछ रहे कि जो अव्यक्त पालना का रिटर्न है, 4 बातें बाबा ने खास बताई है। उसमें पहली बात है शुभ चिंतक बनो। दूसरा बोला बाबा कि शुभ चिंतन करो। पहला शुभ चिंतक बनो, फिर शुभ चिंतन करो और शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ। और चौथी बात है जीरो माना आत्मा बन, जीरो और हीरो की स्मृति में रहो, माना सतयुगी पाठ की भी स्मृति हो और आत्मा की भी स्मृति हो। तो इन बातों का बाबा ने डिटेल थोड़ा बताया आज की वाणी में। तो मैं समझता आज के इस ज्ञान चिंतन में आप इस बातों को डिटेल थोड़ा बताइए, प्रकाश डालिए इसके ऊपर। जी ईश्वर भाई जी, देखो बाबा ज्ञान का सागर भी है। जी जी। तो एक बहुत बड़ा साहित्यकार भी है बाबा। मना बाबा बोलता ऐसे इतनी और लगातार फ्लुएंटली और एक इसमें बोलता उसी है टॉपिक, हाँ उसी टॉपिक पे, और लास्ट टाइम फिर टॉपिक को रिपीट भी करता है। वो भी सीरियल वाइज पूरी मुरली का सार है। लास्ट में फिर सार में बाबा सब बताता है। बिल्कुल, ये और बहुत बड़ी बात, सीरियली बताता है उसको, जो पहले बताया होगा वही और लास्ट में वो इस प्रकार। बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं बता पाएगा ऐसा। मुरली का टाइटल भी आप देखिए कि कितना सुंदर है कि 40 वर्ष अव्यक्त पालना का रिटर्न। तो 40 को बाबा ने 4 और 0 में कैसे अलग किया। तो 4 के लिए कहा 4 बातें ध्यान में रखो। 4 बातें, एक तो शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ वृत्ति, चौथा शुभ वायुमंडल। ये हो गई 4 बातें। और फिर जीरो को अलग किया। जीरो और हीरो। हीरो सच में इस स्मृति से 4 बातें भी हो सकती क्योंकि ये स्मृति रहेगी ये 4 बातें ऑटोमेटिक। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा ने पहले वो बातों को रखा, फिर अपना स्मृति दिला दी। ये स्मृति होनी चाहिए। और मतलब वो याद रखने में भी कितना इजी हो जाता है कि 40 को आप 4 और 0 कर दो। 4 बातें सब याद रखो। और ये खास 18 जनवरी की है, बाबा का स्मृति दिवस है जी। तो आज अमृत वेले से चारों ओर के बच्चों के स्नेह के मालाएं बाप दादा के गले में पड़ रही थी। सही है। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक बाप समान बनने के उमंग उत्साह की। दूसरी बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। अच्छा। जो बांधेलिया होती है वो तो कितना प्यार से और तड़प की याद बाबा के पास पहुंचती है। सही है। तो उनका दूसरे प्रकार के वो थे कि बाबा कहते उनके जो आंसू थे वो चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की भी माला थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उल्हानों की भी थी। वो माला अभी दिन प्रतिदिन कम हो जाती है, लेकिन ये पहली माला एक तो बाबा जैसा बनना है, उमंग उत्साह, क्योंकि हम अमृत वेले से ही शुरू कर देते हैं ना, उस दिन तो खास वायुमंडल सारा तपस्या का रहता है। और ये एक बाबा को बांधेलियों की आंसुओं की माला है बाबा के गले। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहे पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। कि वतन में जैसे बाबा सफेद पोशधारी बाप दादा और बाबा जैसे बाहों में
सभी बच्चों को ले रहा है। वहाँ तो अनलिमिटेड ना फरिश्ता है बाबा, और वहाँ तो अलग ही बात, सूक्ष्म की बात है, हाँ जी, फरिश्तों की बात है। तो ये अमृत वेले के लिए ये ऐसा मिलन मनाना भी बहुत बड़ा अच्छा है। हाँ, ये सुख ही अलग है। हाँ अतीन्द्रिय जो सुख है ना, बोला गोप गोपियों से पूछो, बिल्कुल। तो ये सुख ये आध्यात्मिकता में और बाबा की याद में, और आत्मा जब डिटेच होके परमात्मा से मिलन मनाती है, ये सुख दुनिया में कहीं नहीं है, नहीं, ये यही मिलेगा हाँ जी, आपको। हाँ जी। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का था। हाँ, एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को विल पावर्स की विल की। बच्चे देखो, एक के साथ सभी बच्चों को। हाँ हाँ हाँ, माना निमित्त तो कोई हाँ, दादी निमित्त, जो प्रकाश मणि जी दादी सामने थी और दादी के हाथ में हाथ देके बाबा, लेकिन बाबा कहते सिर्फ एक दादी की बात नहीं, लेकिन सभी को। हाँ, सूक्ष्म रूप में जैसे बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को इमर्ज करके अपनी विल पावर सभी बच्चों को भर दी। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। मालाएं देखी, अभी ये विशेष रूप देख रहा है। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो है, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। जी, स्नेह बहुत इम्पोर्टेंट, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान के साथ साथ स्नेह भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। स्नेह की शक्ति कैसे भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है। स्नेह में कुछ भी करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। दुनिया में भी ऐसा है। हाँ, चलो बाबा के साथ तो है, आत्मा परमात्मा का तो है, कई जन्मों से भी ऐसा है। पहले तो काशी कलवट खा जाते परमात्मा के लोग, लेकिन लौकिक दुनिया में स्नेह क्या सब कुछ त्याग कर। एक माँ बच्चे के स्नेह होता कितना सहन करती है उसका, बचपन से लेके लास्ट तक सहन करती है बच्चे का। तो स्नेह का स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है। जो स्नेह में लवलीन आत्मा है वो बाबा की छत्र छाया में और सदा सेफ है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कई भाई बहने खुदा दोस्त का अनुभव बहुत अच्छा करते हैं। तो बाबा कहते हैं स्नेह बाबा को भी दोस्त बना देता है, भगवान को दोस्त बना देता है। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। स्नेह का पानी या प्रेम का पानी ज्ञान के बीज में बाबा कहते हैं वो प्राप्ति का फल लगा देता है। अगर बीज आप कितना भी अच्छा डालो, अगर उसको धरनी और पानी प्रॉपर नहीं मिला तो उतना फलीभूत नहीं होगा। तो ऐसे ही ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ स्नेह जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। दिल के स्नेह से मेरा बाबा कहो, और बाबा कहते सारे खजाने तुम्हारे। जी। फिर वो जो बात बाबा ने 40 वर्ष की कही, तो इस पैराग्राफ में बाबा पूरा डिटेल बता रहे। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं। तो 40 वर्ष पहले क्या था? तो बाबा ने कहा बिंदु। उस समय तो इतना ज्ञान ही नहीं था ना, तो बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता है कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ। मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो, और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। जीरो हीरो की याद दिलाता है कि मैं आत्मा सच्चा हीरा हूँ, हीरो भी हूँ और हीरो पाठधारी हूँ, और सबको हीरो समान अपना कार्य जो है हर कार्य हीरो समान करना है। माना फिल्म में जैसे होता है कि हीरो की अलग ही अपनी पहचान होती है, तो बाबा कहते हैं आप भी वर्ल्ड ड्रामा के हीरो हो, तो आपके संकल्प, बोल और कर्म ऐसे श्रेष्ठ होने चाहिए। तो जीरो हीरो यह सदा याद रहे, और बाकी जो 4 बातें हैं उनमें उन 4 बातें नेचुरल जीवन में धारण करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। नेचुरल और दृढ़, इस पर जोर दिया बाबा ने। पहली बात, एक बात, सदा शुभ चिंतक।
इसका डिटेल बाबा कह रहा है कि कोई की भी कमी कमजोरी देख व सुन रहम दिल बन शुभ चिंतक बन उनको सहयोग देना है। हाँ। ऐसा नहीं कि उस बातों को हम फैलाते बैठे चार लोगों को, उसकी कमी को बाबा कहते हैं शुभ चिंतक बन, उस बात को अपने अंदर संभालो और उसको परिवर्तन करने के लिए उसको अपनी मनसा शुभ भावना द्वारा उसको शक्ति दो जी। ये बाबा कहता है कि सहयोग देना है, कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन रहम दिल बन शुभ चिंतक बन उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना, परिवर्तन के लिए सहयोग देना है। सहारे दाता रहम दिल बन सहयोग दो, उससे किनारा व घृणा नहीं करनी, क्षमा करना है। दूसरा है शुभ चिंतन जी। शुभ चिंतन के लिए बाबा ने बहुत अच्छा अभ्यास बताया कि शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। हाँ। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। ये अभी बाबा का दिन है आज, तो दिन भर हम ये अच्छा तरह अभ्यास कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि मन का जो है, मन को होमवर्क दे दो, स्वमान का कोई एक स्वमान ले लिया, मैं विजयी रतन हूँ, या मैं हीरो पाठधारी हूँ, या मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व परिवर्तक हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ, कर्म का टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वमान दे दो, और वो स्वमान बाबा कहते हैं 12-13 बारी दिन में हर घंटे में, जैसे आप उस स्वमान को रिवाइज भी करो और रियलाइज भी करो, दोनों बातें करो। जैसे 1 मिनट के लिए 30 सेकंड 1 मिनट में ही वो हो जाता है आपका कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बस इस अनुभूति में आ जाना है, या मैं विजयी रतन हूँ, इस अनुभूति में आ जाना है, आत्मा स्वरूप में आके। तो बाबा कहते हैं ये 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपने ये अभ्यास अभी 10 से 11 के बीच में आपने, या 10 बजे किया आपने 1 मिनट, तो आपको स्मृति रहेगी उस चीज की कि मैं हीरो पाठधारी हूं, तो वो बराबर 1 घंटा जो है ना, उसमें भले कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके पास आ जाएगा, कोई परचिंतन करने वाला भी आ जाएगा, तो भी आप सेफ रहेंगे, माना आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये इसकी कमाल है, ये स्वमान के इसके अभ्यास की। जी। तो ये हो गया शुभ चिंतन। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति रखो। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है खास, दूसरों को नहीं देखना है, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाने का। बिल्कुल मेरा काम है, मेरी जिम्मेवारी है। बाबा कहते हैं, हम अक्सर हमारी आदत ये हो गई है कि हम दूसरों पर डालते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं, लोग नहीं करते, योग नहीं करते, या ज्ञान में रुचि। बाबा कहते हैं वो नहीं, खुद करो। हाँ, तो अपने आप वो वायुमंडल बनेगा, वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनेगा और लोग करेंगे। जी। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हैं? अगरबत्ती लगा देते हैं, हाँ, या स्प्रे, खुशबू का स्प्रे। तो बाबा कहते हैं ऐसा करते हो ना, तो दृढ़ संकल्प करना कि मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। बिल्कुल, यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। बिल्कुल सही। मुझे बदलना है, मुझे शुभ वायुमंडल फैलाना है। बाबा कहते हैं अगर यह प्रतिज्ञा कर लो तो बाबा की प्रत्यक्षता बहुत सहज होगी। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे गांव सेंटर जो भी है, छोटे छोटे गांवों में, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। चाहे गीता पाठशाला है, चाहे सब सेंटर, छोटा सेंटर, बड़ा। बाबा कहते हैं मूल बात है वायुमंडल ऐसा हो जैसे चैतन्य मंदिर है। निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले मैं। हाँ जी। फिर बाबा कहते, बाबा ने इस वर्ष के लिए स्लोगन भी दिया कि तो इस वर्ष स्लोगन क्या रखना? स्लोगन होगा नो प्रॉब्लम,
कोई समस्या नहीं, मैं सॉल्यूशन करूंगा अपने अंदर के या औरों के नो प्रॉब्लम, ये बाबा ने स्लोगन हमको दे दिया। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी का डांस करेंगे। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना जी। कोई ना कोई गुण की जी, चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात दिए बिना नहीं जाने। हाँ ना सही है। फिर बाबा आगे कहता है कि बाप दादा यही चाहते हैं कि चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष कमाल करके दिखाए। बाबा दादी जानकी जी से भी मिला है, यूथ ग्रुप से भी बाबा मिला है, और सार में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष कमाल करके दिखाए। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय ही ना मिले। बिल्कुल इस प्रकार धारणा। बहुत अच्छा मंगेश भाई, आज जो बाबा ने शिक्षाएं दी है बहुत धारणा वाली मुरली है। ये जो 40 है, जो बाबा ने 40 वर्ष का रिटर्न का बात कही है और 4 बातें बताई और 0 और हीरो की बात बाबा ने खास बोली है। इसलिए बाबा ने मनन शक्ति के ऊपर भी खास फोकस किया है कि मनन शक्ति और मगन अवस्था जो होती है, और फरिश्ता सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, ये जो जन्म सिद्ध अधिकार है हम बच्चों का, ये भी आज बाबा ने याद दिलाया है। और खास स्नेह, सदा स्नेह में लवलीन रहने की बात बाबा ने आज कही है। और उसके लिए दृढ़ता की चाबी, खास बाबा ने बोला दृढ़ता के संकल्प की चाबी, और मन बुद्धि में रखो बाबा बोलता है, ये सदा समर्थ रहने वाली है। तो ये समर्थ भी रहने है, समर्थ संकल्प करना है, सेवाएं तो करनी है बाबा ने बोला, और खुद से शुरुआत करनी, खुद को वायुमंडल बनाना है। तो बहुत अच्छी बातें बाबा ने आज शिक्षाएं हम बच्चों को दिया है। और आज वरदान है मंगेश भाई कि सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। वो थोड़ा बताइए। सूक्ष्म संकल्पों का बंधन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आत्मा को बंधन में यही बांधता है, अपने संकल्प ही आत्मा को बांधते हैं। बाबा ने कहा कहीं भी मनसा वाचा कर्मना सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ न हो, न पुराने स्वभाव संस्कार में, न पुराने मित्र संबंधियों में, कहीं भी नहीं। आपको पता होना चाहिए सूक्ष्म धागा भी पंछी को उड़ने से रोक देता है। बिल्कुल बिल्कुल, उड़ने नहीं देता है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए हमारी मन रूपी पंछी को अगर ऊंची उड़ान भरनी है, परमात्मा की शक्ति और उसका आनंद लेना है, उसका अनुभव करना है, वरदान लेने हैं, तो हमको ये सूक्ष्म धागे काटने ही पड़ेंगे। हमको लगता है कि सूक्ष्म छोटी बातें, लेकिन वही बातें फिर हमको उड़ने नहीं देती। सही बात। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। इसलिए मैं निर्बंधन हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया की माया जाल से मुक्त बनो। बहुत अच्छी बात जी, बहुत सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म है और शक्तिशाली है। और इसके ऊपर अगर विचार सागर मंथन करे और उन चीजों से बहुत मुक्त होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए दृढ़ता पूर्वक शक्तिशाली पुरुषार्थ। स्लोगन है देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति मेन है इसमें जी। और फिर अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।